अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज से मैं एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सिंध बोर्ड में जो फ़िज़िक्स की बुक है इसके तमाम न्यूमेरिकल्स कराऊँगा। ठीक है, क्लास 9 के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के। अच्छा, आज पहली वीडियो है तो सारे तरीक़ेकार मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप बच्चों को पता रहे कि इस सीरीज़ में होगा क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास 9 की वीडियो से आज स्टार्ट कर रहे हैं, कल क्लास 10th की आएगी, परसों फर्स्ट ईयर की और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर की आएगी। सही है, हम ये करेंगे कि चैप्टर 1 में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, चैप्टर 1 में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स वर्क एग्जाम्पल में दिए हुए हों या सेल्फ असेसमेंट में दिए हुए हों या जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद न्यूमेरिकल दिए हुए हों, वो सारे के सारे मैं एक ही वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। अच्छा, अब न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपके पास नोट्स में भी मौजूद है, मुख्तलिफ टीचर्स ने भी करा रखा है, सब ने करा रखा है। तो इस वीडियोस में क्या खास होगा? देखो, इस वीडियो में खास ये होगा कि सारे न्यूमेरिकल एक ही जगह मिलेंगे, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा कि क्या हो रहा है, क्या जो है वो कंडीशन है, क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और फिर आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स दे देकर समझाऊंगा और प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि आप बच्चों को जो है वो बात बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल मेरा यहाँ चल रहा होगा नीचे, जिसमें जो है हमने सारी चीज़ों को कवर करना है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं इस सीरीज़ को करूँ या नहीं, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ पहले आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हो हाँ सर स्टार्ट करें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला काम। अच्छा, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जस्ट एक कॉपी खरीद लेनी है, 300-400 रुपये की कॉपी आएगी, मार्केट से ले लो। जो भी न्यूमेरिकल में कराऊं आपने करना है, और एक छोटा सा काम ये कर लेना कि क्वेश्चन ज़रूर जो है वो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आप अपने पास लिख लेना। उसके बाद फिर जो सोल्यूशन में कराऊं वो कर लेना। यकीन मानो इस क्लास 9 के ऊपर हमारी कुछ 8 या 7 वीडियोस होंगी जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स पूरी बुक के कवर हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार मैं न्यूमेरिकल करूँ कहाँ से। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आपके लिए मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, ताकि जो है वो फिर हम अपने सारे चीज़ों को कर सकें। तो देखो, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चैप्टर 1 है, क्लास 9 है, पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और उसके न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करना है। देखो, मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया बोर्ड को, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहूँगा कि देखो, ग्रुप्स में ऐड हो जाओ। ग्रुप्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें हम आप लोगों को प्रॉपर लेक्चर्स, नोट्स, गैस पेपर और गैस पेपर का सॉल्व प्रोवाइड करेंगे, और सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिलेंगी। यकीन मानो 100% अब आपकी तैयारी घर से बैठकर हो जाएगी। लेक्चर्स होंगे फिज़िक्स के, मैथ के, कंप्यूटर के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के, 6 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। जस्ट जो उर्दू इस्लामियत पीएसटी रह गया वो आप खुद भी कवर कर सकोगे, और उसके भी नोट्स गैस पेपर मिलेंगे उर्दू इस्लामियत पीएसटी के। सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप ग्रुप में ऐड हो जाओ। यकीन मानो आपके घर बैठकर 100% तैयारी हो जाएगी। फीस पूरे साल के लिए 3000 है। चलो अब स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो सेल्फ असेसमेंट में दिया हुआ है, जो कि आपके पास ये चल रहा है। देखो, इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो, सेल्फ असेसमेंट के लिए मैं लिखूंगा SF, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, बल्कि SA, सेल्फ असेसमेंट। वो कह रहे हैं कैन यू टेल इफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप टू, यानी आपके पास, आपको पता है ना, एटम है, ठीक है, एटम के अंदर आपके पास क्या है, एटम के अंदर आपके पास ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपको गिवन कर दिया गया है। क्या किया गया है, इस न्यूक्लियस का साइज आपको बता दिया गया है। अब आगे देखो करना क्या है, और इस न्यूक्लियस का साइज क्या बताया गया है, इस न्यूक्लियस का साइज बताया गया, समझो इस न्यूक्लियस का साइज बताया गया है 10 की पावर -15, ठीक है, 10 की पावर -15। अच्छा, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन अगर हम एटम ले लें तो। अच्छा, अब करना क्या है, व्हाट प्रीफिक्स शैल बी यूज टू डिस्क्राइब इट्स साइज। अच्छा, अब जरा बात समझो। देखो, यहां बना लो गिवन डेटा। देखो, जब भी न्यूमेरिकल करना सबसे पहले गिवन डेटा लिखना, उसके बाद टू फाइंड। मैं हमेशा यही करूंगा, आप कभी भी इसके अलावा मेरा न्यूमेरिकल नहीं देखोगे। आपने हमेशा पेपर में ये करना है, ये आपको पूरे नंबर दिलाता है न्यूमेरिकल से। इस तरह से देखो, ये न्यूक्लियस आ गया, आपको न्यूक्लियस के अंदर पता है प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, सही है। ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन, मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटम ले रहा हूँ, सिंपलेस्ट एटम।
ठीक है। अच्छा, अब इसका साइज आपको बता दिया गया, इसका साइज है 10⁻⁻15। वो कह रहे हैं कि प्रीफिक्स लिखो, मतलब ऐसे नहीं लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखो, प्रीफिक्स लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोल्यूशन करो, देखो आपके पास क्या है 1 × 10⁻⁻15। वो कह रहे हैं इस -15 को हटा दो, इसकी जगह प्रीफिक्स लिख दो। ठीक है, अब प्रीफिक्स का चार्ट बराबर में चल रहा होगा। फिजिक्स में प्रीफिक्स क्या काम करते हैं ये समझ लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यार फिजिक्स में प्रीफिक्स ये काम करते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना उसको छोटा कर देते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1000 मीटर। अब देखो इसी चीज को मैं बार बार लिखूंगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। देखो 1000 मीटर तो लिखने में भी मुश्किल हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 1000 को रिप्लेस कर दूंगा प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स यानी इसको छोटा कर दूंगा। तो 1000 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है केजी, सॉरी किलो, और m है तो मीटर, यानी 1 किलोमीटर हो गया। तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। बात समझ में आया। अब देखो आपने क्या करना है, आपने लिखना है प्रीफिक्स एनी इंग्लिश सेंटर, वीडियो सर्च कर लो, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। मगर शॉर्ट में समझ रहे हो तो क्या समझ लो कि प्रीफिक्स क्या काम करता है। प्रीफिक्स जो नंबर होता है उसको अल्फाबेट में बदल देता है। अच्छा, आपके पास ऐसे भी हो सकता था 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ का मतलब क्या है कि 1 है और उसके आगे देखो 1 है और पावर 3 है ना, तो 3 जीरो होंगे अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है, याद रखना, अगर 3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 1 के आगे 3 जीरो मौजूद है। तो चाहो तो 100 मीटर लिख लो या 1⁻³ मीटर लिख लो, पावर 3, या फिर 1 किलोमीटर। तो ये के जो है बेसिकली प्रीफिक्स है। ये क्या करता है, बड़े बड़े नंबरों को छोटा कर देता है। अब वो बोल रहा है आपके पास ऐसे मौजूद है, इस तरह से मौजूद है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं। अच्छा, अब देखो ये पूरा चार्ट होता है प्रीफिक्स का। अब प्रीफिक्स में जो 10⁻⁻15 है ना, इसको हम बोलते हैं फेंटो। क्या बोलते हैं इसको, फेंटो कहा जाता है, फेंटो कॉल करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 10 की पावर, या मीटर है ना, m है ना, तो यहां पर लगता है प्रीफिक्स। हमेशा याद रखना प्रीफिक्स कहां लगेगा, यूनिट से पहले। प्रीफिक्स यूनिट से पहले, जैसे यूनिट हमारे पास क्या है मीटर, किलो प्रीफिक्स है। आप किलोमीटर पूरा यूनिट समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्लेस हमारे पास, ये प्लेस हमारे पास क्या है, यूनिट। ठीक है, ये प्लेस है हमारे पास प्रीफिक्स। समझ गए। तो प्रीफिक्स क्या काम करता है, प्रीफिक्स बड़ी बड़ी चीजों को, बड़े बड़े नंबरों को छोटा कर देता है। अच्छा, अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन भी यही काम कर रहा है, छोटा कर रहा है, लेकिन प्रीफिक्स और छोटा कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 फेंटोमीटर। ये हमारा जवाब है, सही है, 1 फेंटोमीटर। 10⁻⁻15 किसके बराबर होता है, फेंटो के। अब ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा, बराबर में चल रहा है टेबल, सही है, टेबल बराबर में चल रहा है, तो आप इस टेबल को जो है वो याद कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट का फील आया ना। इसी तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें समझानी है डिटेल में ले जाकर। चलो, पहला हो गया, अब दूसरा करते हैं। ये थोड़ा सा आसान था, आगे भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 1। तो वर्क यानी आपको टॉपिक के नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई होती हैं, ये वो है वर्क एग्जाम्पल 1। अच्छा, अब देखो आपको एक बहुत बड़ा नंबर लिख के दिया हुआ है। ये बेसिकली क्या है, मास ऑफ द सन। अच्छा, मास ऑफ द सन यानी अगर सन का मास निकालो, जैसे आप 1 kg आम लेते हो ना, 2 kg आम लेते हो, इसी तरह सन का भी तो मास है ना यार, सन भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। तो सन का मास कितना है, सन का मास है हमारे पास, हम लिख रहे हैं ms। ठीक है, 2000। अच्छा, जब भी इस तरह लिखा करो ना, बहुत ज़्यादा जीरो डालने हो तो ऐसे मत लिखा करो, ऐसे आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, आप पता नहीं कर पाते कितने हो गए। क्या करो, 3-3 का पेयर बना लो, 4 का भी पेयर बना सकते हो, लेकिन 3-3 का पेयर बना लो। 1-3 का पेयर, 1 2 3। अब देखो मुझे याद भी हो गया है 3-3 के पेयर, और ये दूर दूर होने की वजह से ना आपको याद रहता है यार कितने जीरो हैं, आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, 1 2 3 यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, टोटल आते हैं 10 जीरो। 1 2 3, ये हमारे ये सॉरी 10 नहीं, 30 जीरो। 10 पेयर होते हैं, 30 जीरो होते हैं। देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 7 हो गए ना, तो 30 जीरो बनाने हैं हमने टोटल। ये 9 हो गए, ये 30 जीरो बन गए। देखो
2 को हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेयर है और हर पेयर में कितने जीरो हैं? 3 है, तो टोटल कितने हो गए? 30 जीरो हो गए। अब मैं बार बार ये ऐसे लिखूंगा तो क्या काम हो जाएगा? मैं आपको बोलूं कि मास ऑफ द सन को यूज करके कैलकुलेशन करो, तो क्या आप बार बार 30 जीरो लिखते रहोगे? नहीं ना। इसको छोटा करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है? एक बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है, देखो, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या करता है? साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या करता है? एक बड़े नंबर को, लार्ज नंबर को देखो, नंबर छोटा नहीं कर रहा, नंबर उतना ही रहेगा, बस लार्ज नंबर को जो है वो, जो लार्ज एक्सप्रेशन जो आप लार्ज जगह पे लिख रहे हो उसको स्मॉल जगह पे ले आता है। अभी देखो मैंने मास ऑफ द सन कितनी जगह में लिखा? इतनी जगह में लिखा ना। अब साइंटिफिक नोटेशन के बाद, आफ्टर साइंटिफिक नोटेशन के बाद, आफ्टर SCIEN साइंटिफिक, आफ्टर साइंटिफिक नोटेशन के बाद मैं एक ही लाइन में लिख सकूंगा इसे। अभी आप देखना, आपके सामने होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में आप करते क्या हो? साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले आप ये जो नंबर होता है इसको एज इट इज लिख लेते हो 2, सही है। देखो मास ऑफ द सन अब देखो कितना छोटा हो जाएगा, और ये आगे बहुत यूज होगा, हर जगह ऐसे ही होगा 2। अब देखो, अब इन जीरोस का क्या करना है? सबसे पहले देखो आपने लगाना मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं 10 रेज़ टू पावर। क्या बोलते हैं? 10 की पावर। अच्छा, अब 10 की पावर यानी पावर में यहां पे वो नंबर आएगा कि कितने जीरो हैं। अच्छा, अब देखो कैसे पता चलेगा आपको? आपको ऐसे पता चलेगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे लिख लो। अच्छा, अब देखो ऐसे भी किया जा सकता है, मगर क्योंकि अभी तो मैंने अलग अलग पेयर बना के लिखा ना, तो इसलिए आसान था काउंट करना। लेकिन जब ये सब मिला के भी लिखे हुए होते हैं, कभी कभार सारे जीरो एक साथ मिला के लिखे हुए होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? 1 2 3, देखो ये यहां पर आके 3 हो गया, सही है, समझ लो आगे जीरो लिखे हुए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12, आप उसके आगे यहां से आ जाओ, ठीक है। ये काउंट हो गया है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसका मतलब क्या है कि 2 लिखा हुआ है शुरू में। और एक चीज याद रखना, अगर आपने बड़े नंबर को, याद रखना, अगर 2 से पहले जीरो हैं, देखो 2 से पहले जीरो, 2 के बाद जीरो, इसको समझो, अगर 2 के बाद जीरो हैं तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 2 से पहले जीरो होते तो ये नेगेटिव आ जाता, यहां नेगेटिव साइन आ जाता, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे, सही है। तो अभी 2 के बाद जीरो हैं तो यहां पॉजिटिव आ गया, 2 से पहले जीरो होते तो नेगेटिव आ जाता, इसको याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, था केजी, तो आप केजी लिख दो, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब करते हैं अपना वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, ये नंबर 1 था, वो नंबर 2 है। अच्छा, ये देखो आसान है। अब इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन आपको दे दी है, अब आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन को बगैर साइंटिफिक नोटेशन के। देखो ये हमारा गिवन डेटा हो गया था, और 2 फाइंड हमने साइंटिफिक नोटेशन करनी थी, सही है। चलो, अच्छा, अब गिवन डेटा में देखो आपको क्या दिया है, गिवन डेटा 2 फाइंड, ठीक है। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन दे दिया। साइंटिफिक नोटेशन किसकी दी है? यानी इलेक्ट्रॉन का मास बताया है। देखो इलेक्ट्रॉन का मास, यानी इसको आप लिख लो ME, इस तरह सबस्क्रिप्ट में E, यानी देखो ये जगह और ये छोटा करके निकले, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो कितना है 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 kg, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? आपने सारे जीरो लिख दिए, आपने सारे जीरो आगे लिख दिए, और ये फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये फॉर्म होती है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया, अब आप इस फॉर्म में लाओ। पहले आप क्या किया था? आप इससे इस फॉर्म में लेके गए ना, अब आपने क्या करना है?
आपने इससे इस फॉर्म में लेकर आना है। अब उल्टा काम करना है। चलो अब मैंने आपको समझा दिया, रूल समझा दिया, आपको मुश्किल नहीं होगी। देखो भाई, सोल्यूशन की हेडिंग डालो, सही है, सोल्यूशन की हेडिंग डालो। अब सबसे पहले देखो हमारे पास है क्या, 9, ठीक है, यानी मेरे पास आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे करके लिखना होगा ना, आगे नंबर डालने होंगे। तो सबसे पहले लिख लिया मैंने 911, ठीक है, क्योंकि 911 है ना इसलिए। अच्छा, अब पावर देखो 10 की क्या है, -13। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि 31 जीरो आने हैं, ठीक है। अब 31 जीरो आगे आने हैं या पीछे आने हैं, ये माइनस बताएगा, ये माइनस बताएगा। माइनस है इसका मतलब क्या है, आगे आने हैं। प्लस होता तो इसका मतलब क्या, पीछे आने। देखो ना, ये 2 के बाद है ना तो पीछे कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ है तो मेरे पीछे की तरफ है तो पीछे, आगे की तरफ है तो आगे। तो यानी 9.11 के बाद, 911 के बाद 31 जीरो आप लगाओ, 3 3 के पेयर में लगाते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 10 हो गए, ठीक है। तो यानी कितने जीरो हो गए, 10 पेयर है और एक पेयर में 3 जीरो, यानी 30 जीरो हो गए। देखो गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 हो गए, मगर 31 आने चाहिए थे, तो आपने एक पॉइंट भी आएगा, ठीक है, और ये जीरो। समझ में आ गया। अब हुआ क्या, जरा समझो, समझो यहां पर आपके पास पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 आ गए, ठीक है। बात समझ आ गई, 31 जीरो हो गया, समझ में आ गई बात, समझ आ गई, कोई परेशानी नहीं हो रही ना, बस यही मुझे आपको समझाना है। चलो ये हमारे कुछ वर्क एग्जाम्पल्स हो गई, अब हम आगे चलते हैं, मज़ीद फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, अब हम अपनी करते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, नहीं बल्कि वर्क एग्जाम्पल 3 कहाँ है इसमें, आई थिंक वर्क एग्जाम्पल 3 नहीं है, डायरेक्ट वर्क एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है मेरी बुक में, डायरेक्ट वर्क एग्जाम्पल 4 लिखा हुआ है, 3 शायद नहीं है। चलो तो मैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 डायरेक्ट कराता हूँ। अच्छा बहुत आसान है, आ जाओ वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो वर्क, अब आपके पास वो नॉर्मल न्यूमेरिकल जो थे वो स्टार्ट हो गए। इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही सिखाया जा रहा होता है, बेसिकली 3 नहीं है तो 4 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही सिखाया जा रहा होता है कि चीज़ों को लिखना कैसे है फिजिक्स के अंदर, नंबरों को कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, हम ये नंबर नहीं लिख सकते हर जगह। 2-3 बार भी अगर मैं ये नंबर लिखूंगा मैं तो थक जाऊंगा और सर में दर्द हो जाएगा, तो मैं इस तरह से लिखूंगा बार बार ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ में आ गई नहीं चीज़ें। चलो वही बात, न्यूमेरिकल देखने से पहले पता चल गया ना, न्यूमेरिकल है तो गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है। आ जाओ फर्दर स्टडी करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन। देखो रैकिंग बॉल, देखो रैकिंग बॉल क्या होती है, आपने देखा इस तरह का एक मशीन होती है, उसके आगे ये बॉल लगी होती है जो घर वगैरह तोड़ने के काम आ रही होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रैकिंग बॉल। इसको क्या बोलते हैं, WRACKING, रैकिंग बॉल। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो, जब भी कभी नहीं समझ में आए ना ये रैकिंग बॉल क्या है, यूट्यूब पे सर्च, गूगल पे सर्च कर लिया करो। तो इस तरह की वो मशीन होती है ना, वो जो टॉम एंड जेरी में भी आपने देखी होगी, वो आके लगती है, दीवार तोड़ती है, तो इसे रैकिंग बॉल कहते हैं। अच्छा अब आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है, आपने इस बॉल को बड़ा करके बना लो, इस बॉल को बड़ा करके बना लो, सही, ताकि समझ में आए। अच्छा इस रैकिंग बॉल का रेडियस, रेडियस देखो याद रखना, आप पढ़ चुके होंगे, ये आपका होता है डायमीटर। एक बॉल है, उसको दरमियान में से काट दोगे तो वो डायमीटर है, डायमीटर का हाफ करोगे ना वो रेडियस बनेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी अगर डायमीटर का हाफ कर दिया तो वो बन गया रेडियस, सही है, D/2 = R, ठीक है, इतना याद रखना। तो रेडियस डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, आगे डायमीटर यूज होगा इसलिए बता रहा हूं। तो रेडियस कितना दिया आप बच्चों को, उन्होंने रेडियस दिया, उन्होंने आपको 18 सेंटीमीटर। अब मैं सेंटीमीटर में रख के नहीं कर सकता, मुझे ऐसा यूनिट करना है, ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करनी है। मुझे क्या करना है, SI
आई यूनिट्स चाहिए। तो देखो एसआई यूनिट्स के लिए क्या करूंगा, मैं इस सेंटीमीटर को मीटर बनाऊंगा, क्योंकि लेंथ का यूनिट एसआई में मीटर होता है। तो 100 से मैंने डिवाइड करा दिया, तो ये हो जाएगा 0.18 मीटर। ठीक है, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना हो 100 से डिवाइड कर लो, ये याद रख लो। लॉजिक भी इसकी पता होती है आप लोगों को, तो याद रख लो कि ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब डेंसिटी कितनी दी हुई है, अब डेंसिटी का यूनिट कन्वर्जन सीखो। यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, मैं यहाँ क्लियरिटी लाता हूँ। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी यही पड़ी थी ना, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास केजी में ले जाना है, ऐसा यूनिट क्या होता है डेंसिटी का, केजी पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। सही है, तो देखो मास को हमें केजी में लाना है ग्राम से। तो देखो ग्राम एक बड़ा नंबर है, ग्राम बड़ा नंबर होता है, तो मास यानी 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो मैंने करा दिया 1000 से डिवाइड। सही है, तो ये आप हो गया, ये क्या हो गया, ये ग्राम से केजी में चला गया मास, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब है, मुझे उसे मीटर क्यूब करना है। तो देखो हमने क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो देखो ये मजीद डिवाइड में है, तो इसको हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। समझना, देखो हो क्या रहा है, ये मजीद डिवाइड में है, सेंटीमीटर खुद डिवाइड में मौजूद है, तो इसीलिए मुझे डिवाइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे डिवाइड कराना पड़ेगा, 100 मैंने डिवाइड करा दिया, मगर क्यूब है। देखो सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ 100 लिखते हो, लेकिन क्यूब है तो इधर आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। देखो इधर समझो, अगर ये आप मीटर की बात कर रहे हो तो ठीक है, अगर क्यूब की बात कर रहे हो तो आपको क्यूब लेना पड़ेगा। सही है, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो ये 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, तो डेंसिटी आपकी उसमें आ जाएगी, डेंसिटी आपकी क्यूब में आ जाएगी। 7.8 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ रहा है आपके पास 7800। वैसे तो देखो ये 3 कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 1000 बच जाता, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। रटना मत, कॉन्सेप्ट जो समझाया है उसे समझना। मैं फिर कह रहा हूँ रटना मत, कॉन्सेप्ट जो समझाया है उसे समझना। अगर रट लोगे मुश्किल हो जाएगी, फिर बाद में जब मैं नहीं होऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी बात। तो इसलिए अभी समझ लोगे तो आगे भी समझ में आती रहेगी, परेशानी नहीं होगी। सही है, चलो अब आगे करते हैं, आगे समझते हैं और आगे चीज़ों को फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मज़ीद फर्दर चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, डेंसिटी आ गई। अब आपने जब फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर जो है वो निकाल लेना है। तो फॉर्मूला जो है वो डेंसिटी का वो देख लो आपके पास। फॉर्मूला निकालना क्या था, हमने देखा नहीं, निकालना क्या है, इफ़ द डेंसिटी। अच्छा, हमें निकालना है मास, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, हमें बॉल का मास निकालना है। ठीक है, बॉल का मास निकालना है, हमें रेडियस और डेंसिटी गिवन कर दी गई है। सही है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन लिख लो। वैसे तो ऊपर से सोल्यूशन ही चला, लेकिन अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रॉ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास आ गया और ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, तो ये डेंसिटी हो गई रॉ और ये वॉल्यूम हो गया। अब मसला क्या आ रहा है बच्चों, बकिया इधर करते हैं। मसला क्या आ रहा है, मुझे वॉल्यूम नहीं पता। अच्छा समझो ज़रा, मेरी बात समझो। ये बॉल क्या होती है, आपको सर्कल नज़र आ रही होगी, है ना, क्योंकि बोट पर बनी हुई है। लेकिन अगर हाथ में लोगे तो वो सर्कल नहीं होता, वो स्पेयर होता है। तो स्पेयर का वॉल्यूम तो हमें पता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमें आता है। स्पेयर का वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी हमें पता है, यहाँ हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम, क्योंकि बॉल एक स्पेयर होती है। स्पेयर जैसे अर्थ हमारी स्पेयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यूज़ करते हैं, स्पेयर यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, तो डेंसिटी कितनी आई 7800 और 7800 आई ना, हाँ। रेडियस आपको मिला हुआ है, देखो ये स्मॉल आर कैपिटल आर, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा 4/3 लिख दो, पाई लिख दो,
पाई 3.142 होता है, पाई की वैल्यू लिख लो 3.142 होता है। आर क्यूब लिख लो, आर क्यूब कितना होता है आपके पास 0.18। अब देखो सबको कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो अगर पाई समझ नहीं आ रहा तो पाई की जगह 3.142 लिख कर रख लो, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। चलो मैं सबको एक साथ रख के कैलकुलेट कर देता हूँ। 7800 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 0.18 और पावर लगाना नहीं भूलना, पावर लगाना नहीं भूलना। ये पावर में मैंने साफ वाज़े लिख रखा है क्यूब। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 190.54। अब देखो सारे यूनिट ऐसा ही रखे थे तो आंसर केजी आएगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। अच्छा हमारा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, हमारा थोड़ा ज़्यादा आया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने पाई ना डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख दिया। अगर मैं 3.142 लिखूं तो वो बुक जैसा आ जाएगा। मेरा आंसर आया 190, ठीक है, 3.142 लिख रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 190। बुक में दिया हुआ है 187, बुक का दिया हुआ है 187। तो देखो 187 और 190 आपस में बहुत करीब करीब है, तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। बस ये फ़र्क इस वजह से आया है कि पाई की वैल्यू की वजह से फ़र्क आ रहा है। अगर आप पाई की वैल्यू बड़ी रखोगे, पाई की वैल्यू अगर आप थोड़ी सी चेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.142। तो पाई की वैल्यू से फ़र्क आ रहा है, वरना ये आंसर आपका करीब करीब आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, सर आपका 190 आ रहा है वो 187 है, चल जाएगा, इतना मसला नहीं होता, सही। आप खुद भी करोगे तो आपका भी, मेरे को उम्मीद है कि यही आंसर मिलकर आएगा जो मैंने आपको कराया है। चलो ये हो गया, नाउ वी मूव फर्दर। चलो 4-5 न्यूमेरिकल हमारे आज की वीडियो में सर हो गए हैं, भी हमने सारे कवर करने। तो देख लो, जब भी मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल हुए होंगे विथ एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप बच्चों को ना परेशानी नहीं होगी। समझ लो क्लास में बैठ के ही कर रहे हो आप, एक तरह से देखा जाए तो। मैं आपको फिर कहूँगा कि आप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, वहाँ भी आपको टेस्ट वगैरह मिलेंगे न्यूमेरिकल के, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं हमारे। तो जैसे ही आप टेस्ट ख़त्म करोगे आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा, तो उससे ये होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी आखिर है कितनी। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन तैयारी कितनी है, सही है। तो मैं फिर वही कहूँगा बात, आप ज़रूर ऐड हो जाना। चलो थोड़ा सा टाइम दो मुझे रिमूव करने के लिए बोर्ड को, क्योंकि मैंने करीब करीब करके लिखा ना काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा। चलो हो गया। चलो ये लो, तो जितने भी न्यूमेरिकल है सब कवर करेंगे, ऐसा परेशान नहीं होना कि 1-2 न्यूमेरिकल ही करेंगे सर, सारे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कवर करेंगे इसी वीडियो। चलो नाउ वी मूव फर्दर। अच्छा अब ब्लैक पेन से करते हैं। अच्छा अब हमारा वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 शुरू होती है, तो लिख लेते हैं वर्क एग्जाम्पल। मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, तो मैं इस चीज़ को नोट करता हूँ बहुत ज़्यादा, और ये इंटरेस्ट है तो मज़ा भी आता है पढ़ने में। अच्छा हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर आपने बताना है। अब देखो समझो ज़रा बात को, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपने बताने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब किस में कितने मैं बताता हूँ, पूरा सवाल पढ़ने दो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर पहले आपने निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ सिलेंडर के लिए एरिया लिख रहा हूँ, इस तरह लिख रहा हूँ इसे, सिलेंडर का एरिया। अच्छा आपको डायमीटर दिया हुआ, देखो मैंने पीछे डायमीटर समझा दिया था 5 सेंटीमीटर। अब चलो आपने क्या करना है, पहले एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है, उसको ऐसे लिख लो, एक काम करो, ए लिख लो और सी वाई लिख लो। एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, सही है, समझो जरा बात को। अब डायमीटर और ये एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है जरा समझो। सिलेंडर इस तरह की शेप होती है, ये सिलेंडर है। अच्छा किताब में एक चीज मेंशन नहीं है, आपने निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना है आपने, सही है। इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जांपल ये वायर है समझ लो एक, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये शेप सिलेंड्रिकल है। आपने इधर का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है आपने, ये वाला एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो मज़े की बात थी ना। एरिया निकालने के बाद आपने क्या करना है बच्चों,
सिग्निफिकेंट फिगर बताने, समझ लो दिमाग अभी ये बनाओ कि मुझे एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, उन्होंने लिखा हुआ नहीं है ये बात, लेकिन उन्होंने जिस तरह कैलकुलेशन की है उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला है, सही है। अच्छा ये देखो ये डायमीटर होता है ना, तो ये इसकी वैल्यू गिवन है। अब ये सेंटीमीटर में क्यों दे दी, मीटर में चाहिए भाई, गलत बात क्यों करते हो। तो इसको मीटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर, सही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक सर्कल है, देखो अगर सही से देखो तो समझ में आएगा, ये एक सर्कल है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या था, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं लेकिन ये सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। आर का है, डायमीटर से रेडियस निकल जाएगा, मैंने बताया था ना। देखो ये आपके पास हो गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया डायमीटर, है ना। इस लाइन को हम कहते हैं डायमीटर, जो सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ती है, ठीक है, जो सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ देती है, ठीक है। अब डायमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं, यानी जो भी डायमीटर की वैल्यू दी हुई है उसको मैं हाफ कर दूं, तो वो रेडियस बन जाएगा। यानी आर निकालना है तो d/2 करना पड़ेगा। तो d क्या दिया हुआ, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आर आ जाएगा, तो 0.025 हो गया, ठीक है। पुट कर दो एक मिनट, ACY, तो पाई की वैल्यू 3.142 याद रख लो, 0.025, और इसका स्क्वायर वगैरह मिस हो जाते हैं तो बच्चों के आंसर गलत आ जाते हैं। तो आप बच्चों ने करते वक्त ये दिमाग रखना है कि मैंने स्क्वायर वगैरह मिस नहीं करना, सही है। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.00196। अच्छा सब कुछ SI में रखा है तो आंसर जरूर मीटर स्क्वायर आया होगा, SI में आया होगा। ये आ गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। अब बताओ, देखो मैंने क्या कहा था, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या बताया था कि आपके पास जो पॉइंट के बाद वाले जीरो हैं, ठीक है। अच्छा देखो इसको ना मिलीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो, सही है। अगर इसको मैं मिलीमीटर कर दे रहा हूँ, चलो इसको मैं मिलीमीटर कर देता हूँ, तो मिलीमीटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मिलीमीटर कर लिया है। तो 0.00196 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मिलीमीटर में बन जाएगा। तो 9.1, एक मिनट, इस तरह 9.1, ये 6 हटा दो, मिलीमीटर स्क्वायर। अब तो देखो मुश्किल नहीं है पहचानने में कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2, सही है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो कि मैंने क्या किया, ठीक है। चलो अब फर्दर आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, किसमें, इसमें 0, 0, 0, 6, 0, 2, 2, 0, 0, 9। अच्छा अब इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो देखो कोई आसान नहीं है सिग्निफिकेंट, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, आसान नहीं बोल रहा हूँ। आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल जो हैं वो पढ़ रखे हैं, उन्हीं रूल्स को यहाँ पर यूज़ करके आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो इसके सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं। देखो भाई 1, 2, 3, 4, देखो ये नॉन जीरो बीच में 5, 6, 7, 7 यहाँ जवाब आ रहा है, ठीक है। चलो इसे मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। हाँ सही है, ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जो है ना वो काउंट नहीं कर रहे होते हैं। चलो अब मज़ीद फर्दर जो है वो आगे मूव करते हैं। 7 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, सही है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 7, क्योंकि देखो ये इग्नोर हो जाते हैं ना, हमने रूल पढ़ रखा है, पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो इग्नोर हो जाते हैं, और अगर पॉइंट के बाद भी ज़ीरो होते तो वो भी इग्नोर हो जाते हैं। जहाँ से नॉन ज़ीरो नंबर शुरू हुआ है वहाँ से काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, ऐसे होता तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाले भी इग्नोर कर देते, पॉइंट के बाद। अब जहाँ से नॉन ज़ीरो नंबर मुझे मिला है वहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, सही। चलो
बुक का पेज खोल लेता हूँ मैं। चलो आ जाओ, इसको करते हैं। आज गर्मी वैसे बहुत है, वैसे तो गर्मी रोज़ ही होती है, अब हम पेड़ वगैरह लगाएं तो थोड़ी गर्मियाँ कम हो। सही है, चलो लगाएंगे इंशाल्लाह पेड़। चलो अब हमारे वर्क एग्जाम्पल सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो गए। सही है, अब हम अपना मूव करेंगे फर्दर एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। हाँ, मैं ज़रा निकाल लेता हूँ एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन। चलो अच्छा, पहला एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये आ गया। मैं लिखता जाता हूँ और बताता जाता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़, आपको कन्वर्जन करनी है। क्या कन्वर्जन करनी है मैं समझाता हूँ। आपको लिख के दिया हुआ 230 सेंटीमीटर, इसको आपने लिखना है मीटर में। ठीक है, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना हो तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट नहीं बल्कि 0 पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा 100 से अगर इसको डिवाइड कराओगे इस नंबर को तो आएगा 2.3। सही है, 2.3 मीटर। अच्छा अगला करते हैं, 2.250 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है केजी के अंदर। 250 0 है, 6 नहीं है, 250 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो मैंने क्या कहा था, केजी एक बड़ा नंबर है ना, तो अगर छोटी वैल्यू को, ग्राम एक छोटी वैल्यू होती है, तो अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू बनाना है तो डिवाइड करना होगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे 1000 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आएगा 0.25। आप कैलकुलेटर से कर लो, डिवाइड कर लो 250 को 1000 से, ये नंबर आ जाएगा। अच्छा अब अगला नंबर है 0.5 सेकेंड। अभी ये तो 0.5 सेकेंड ऑलवेज है ना, हमेशा ऐसे ही रखते हैं। मीटर एस, मिली सेकेंड में लाना है। किस में लाना है, मिली में लाना है। तो मिली में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मिली छोटा नंबर है, सेकंड बड़ा नंबर है, सेकंड बड़ी वैल्यू को बताता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5000 नहीं सॉरी 500। कर लो, करके देख लो। ये याद रखना, यूनिट कन्वर्जन आगे बहुत यूज़ होती हैं, बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, टाइम नहीं देते, तो मसला बनता है। ठीक है, अब देखो ये आप मुझे बताओ 0.8 कमेंट सेक्शन में बताओ, मीटर है, मुझे इसे मिली में ले जाना है, मुझे इसे मिली में ले जाना है, तो कितना आएगा मिली में। सिंपल, इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो यानी 800 आ जाएगा। सही है, अच्छा अगला है 350 मिली सेकेंड। देखो ये एस सेकेंड है और एम मिली है, मिली प्रीफिक्स है, इसको मैंने ले जाना है सेकेंड में। अब ज़रा देखो बात सुनो, अभी आपको अगर पीछे याद हो हमने क्या किया तो आप खुद ही समझ गए होंगे क्या करना है। देखो जब मैंने सेकेंड से मिली में जाना था तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि मिली छोटा नंबर है, सेकेंड बड़ा। अब मेरे पास छोटा नंबर है, मुझे बड़े में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, है ना। तो 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.350, 0.35 भी लिख सकते हो। याद रखना, आप खुद भी अच्छी तरह समझ सकते हो कि यार आपके पास कोई चीज़ केजी में लिखी हुई है, मैं कहूँ केजी की चीज़ को ग्राम में कर दो तो बड़ा नंबर आना चाहिए, और अगर कोई चीज़ ग्राम में लिखी हुई है मैं वो कहूँ इसे केजी में कर दो तो छोटा नंबर आना चाहिए ना। तो अगर आप मिली, जो कि एक छोटा नंबर है, मिली छोटे नंबर को बताता है, मैं कह दूं आपके पास मिलीमीटर में कोई चीज़ है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये आएगा ना कोई छोटी चीज़ है, तो जब मैं उसे बड़े नंबर में लिखने की कोशिश करूंगा तो यार डिवाइड करना पड़ेगा ना, बस। आई होप मेरे माथे के ऊपर इंग ना लगी हुई हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे माथे पे इंग लगी हुई है। अच्छा 1.2 kg है, अब kg एक बड़ा नंबर है, इसे ग्राम में लिख लो, तो क्या करोगे, बड़े नंबर मतलब ये बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट बनाना है, यानी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी
ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आओ अब आपको देखो वर्नियर स्केल को रीड करना है। फॉर्मूला याद रखो, टोटल ये कौन सा है हमारे पास, ये 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4 लिख रहा हूँ मैं। अभी जो हमने किया आई थिंक न्यूमेरिकल नंबर 3 था, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 था, अब 4 कर रहे हैं। अच्छा, वर्नियर स्केल को देखो, आओ यहाँ देखो, ये वर्नियर स्केल है आपके पास, जूम कर देता हूँ। देखो ये जो नीचे वाला स्केल है ना 0 से 10, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, और जो ऊपर वाला स्केल है ना 2, 3, 4, 5, ये मेन स्केल है। अब फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला कैसे होता है। अच्छा, आपने रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेनी है मैंने आर यानी मेजरमेंट करनी है, सही है। तो मैंने क्या करना होगा, मैंने मेन स्केल से जो वैल्यू मिलेगी, इसको याद रखना फॉर्मूले को, मेन स्केल की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा वर्नियर स्केल से, वी मतलब वर्नियर स्केल, वी एस मतलब वर्नियर स्केल, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लीस्ट काउंट से, वी एस वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट। अच्छा, ये जो स्केल आपको दिया हुआ है इसका लीस्ट काउंट है 0.0 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ये जो वर्नियर स्केल यूज़ करते हैं ये छोटी छोटी वैल्यू, छोटी छोटी चीज़ों की लेंथ पता करने के लिए। अब मेन स्केल पे क्या वैल्यू आ रही है ज़रा समझो, ये बताओ कि कौन सी ऐसी नीचे वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन के साथ 100% मैच कर रही है। देखो एक लाइन है ऊपर की तरफ दली हुई है, मेन स्केल पे दली हुई है, और कुछ लाइनें नीचे के स्केल पे दली हुई है। ज़रा देख के बताओ कौन सी लाइन नीचे वाले स्केल और ऊपर वाले स्केल दोनों पे मैच कर रही हैं। बिल्कुल, देखो ये वाली लाइन, एक मिनट ज़रा हिल गया थोड़ा सा बोर्ड, हाँ ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ज़ीरो के बाद वाली लाइन देखो, ज़ीरो के बाद वाली लाइन देखो, 4 वाली लाइन देखो, नीचे वाली 4 वाली लाइन, ऊपर वाली 4 वाली लाइन, दोनों आपस में बिल्कुल 100% मैच हैं। तो यानी ऊपर वाली रीडिंग क्या हो गई, मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई 4। देखो जरा समझो, जब मेन स्केल की लाइन वर्नियर स्केल की लाइन आपस में दोनों ऐसे मिल जाएं तो उधर आपने कैलकुलेशन करनी है, उधर से वैल्यूज मिलेंगी आपको। तो ज़रा बात समझो, यहां पर देखो वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन से दोनों 100% मिल गई हैं, बाकी और कोई भी लाइन आपस में नहीं मिली हुई। देख लो, थोड़ा जूम करके देखो, सिर्फ यही वाली लाइन बहुत अच्छी तरह से मिली हुई, ऐसा लग रहा है सेम चीज़ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेन स्केल की वैल्यू क्या हो गई 4, और ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए सेंटीमीटर में लिखेंगे। मेन स्केल की वैल्यू क्या हो गई 4, तो मेन स्केल की वैल्यू क्या हो गई, मेन स्केल की वैल्यू हो गई आपके पास 4, वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या हो गई 0.1, सॉरी 1 हो गई। ये डिवीजन होते हैं तो इसे 1 कहते हैं। लीस्ट काउंट क्या हो गया आपके पास, लीस्ट काउंट गिवन होता है 0.01 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो आपस में, तो 4 + 1 × 0.01, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4, आंसर आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे तो थोड़ा और भी आएगा, जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से तो मेरे पास आएगा, वैसे आंसर थोड़ा सा और आगे भी जाएगा। ये आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है 4.01। देख रहे हो कितनी छोटी आपके पास वो थी चीज़, सेंटीमीटर में थी, लेकिन कैलकुलेशन देखो कितनी अच्छी आई है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं ज़्यादा, समझ में आ गया ना। कैलकुलेशन भूलोगे तो नहीं, फॉर्मूला भी लिख दिया, तरीका भी बता दिया। अच्छा, अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ नोटेशन। हमें प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स लिखते हैं, हमें नोटेशन दी हुई है, इसके प्रीफिक्स लिखना है। अच्छा देखो, अब ये देखो 75000 मीटर, इसको प्रीफिक्स में करो, यानी छोटा नंबर करके लिखो। अभी लिखा हुआ है, देखो नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा, बस लिखने में छोटा हो जाएगा। मीटर को कैसे लिख सकते हो, केजी, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको आप 1000 कंसीडर कर लो, 1000 है ना। फॉर एग्जाम्पल इससे 1000 अलग कर दो, 1000 डिवाइड कर दो, 7, बल्कि नहीं ये मीटर में लिखा हुआ है ना, किलोमीटर में होगा, ये किलोमीटर आएगा। अच्छा अब जरा समझो होता क्या है, इससे 1000 को अलग कर लो,
7500 से 1000 अलग कर लो। तो 750 से अगर मैं 1000 को अलग करूँगा, 1 मिनट रुको ज़रा, 75, हाँ 1000 नहीं बल्कि 1 मिनट रुको, हाँ तो मैं 1000 अलग कर लेता हूँ इससे, 75 रह गया जस्ट, और 1000 मैंने अलग कर लिया। दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा यही आएगा ना, है ना, यही आएगा ना, दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऊपर वाली चीज़ ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो 75 को जरा मल्टीप्लाई करके करा के देख लो ताकि आपका ना डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो मैंने इससे 1000 को अलग कर दिया, 1000 को अलग किया तो ये ऐसे हो गया। अब 1000 किसके बराबर होता है, केजी के, मैंने बताया था ना। तो 75 किलोमीटर, सॉरी 1000 केजी के नहीं, 1000 के बराबर होता है। 1000 किसके बराबर होता है, किलो के, चाहे वो मीटर में हो, मास में हो, कहीं भी हो। तो मैंने 1000 को अलग कर दिया, तो इससे अच्छा कि मैं ये लिखूं 7500 मीटर, इससे अच्छा मैं ये नहीं लिख दूं 75 किलोमीटर। लिखने में भी आसान हो गया, ये लिखना थोड़ा मुश्किल था तो ये लिखना आसान हो गया। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले प्रीफिक्स को अलग करना पड़ेगा चीज के साथ, फिर आप लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये है कि 3 जीरो आएंगे, और देखो 3 जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब भी यही होता है, 1000 का मतलब भी किलो होता है और 10 की पावर 3 का मतलब भी किलो होता है। तो 75 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। इसी तरह और भी करते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। 2, अच्छा अब 1000 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किलो होता है, 1000 अगर डिवाइड हो रहा हो तो वो मिली होता है। तो ये अभी कितना है, 2 मिली सेकेंड। याद रखना, अगर 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो किलो है, डिवाइड हो रहा है तो मिली है। और अगर इसको ऐसे लिख सकते हो आप 10 की पावर -3, सही है। अब वो क्यों, क्योंकि देखो इसकी जगह क्या आ गया, आप बोलोगे ये माइनस कैसे आ गया, देखो इसकी जगह क्या आ गया, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना 3। अब जब मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3, है ना। तो इस तरह ये मिली आ गया। हर तरीके से बता रहा हूँ ताकि बात समझ में आए। अब इसको देख लेते हैं, 1 0 0 0 0 0 0, 6 जीरो है, 6। अब इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन बनाओ इसकी। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6, है ना, यही हो गया ना। अच्छा अब डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में ले आओ, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, -6 बराबर होता है आपके पास माइक्रो के, -6 बराबर होता है माइक्रो के, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 बराबर होता है माइक्रो के। तो कितना हो गया आपके पास, आपको दिया हुआ था 1/0, यानी ये कितने के बराबर है, 1, इस पूरे की जगह क्या आ गया, माइक्रो और ग्राम, सही है। यानी बहुत छोटी मास है, बहुत छोटा मास है। समझ में आ गया ना क्या करना है। ये तो कुछ चार्ट आपने याद रखना पड़ेगा, जो मैंने चार्ट आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, वो आपने याद रखना पड़ेगा। चलो एक यहाँ कर लेते हैं। अब देखो ये कितना बड़ा नंबर है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसका प्रीफिक्स लिखो, यानी इसको छोटा करके लिखो, 1 2 3, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ गया, 9, 10 की पावर 9 होता है गीगा के बराबर, ठीक है, बात समझ आई है। अच्छा मीटर भी है साथ में, तो ये हो गया, यानी ये हो गया 1 मीटर भी है ना, तो गीगा मीटर, यानी बहुत बड़ी वैल्यू है लेंथ में। चलो इसको रिमूव करते हैं। समझना अच्छी तरीके से, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, वरना तो फिर ये इतना आसानी से समझ नहीं आता बच्चों को, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना, ये वो वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, और ये एमसीक्यूज में भी आ रहे होते हैं, कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। चलो अब कुछ आखिर के कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी मुझे पता है, क्योंकि ये मुश्किल है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। चलो ये रिमूव हो गया। फर्दर कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फर्दर कराता हूँ।
अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो ये साइंटिफिक नोट, ये क्योंकि ये हम कर चुके हैं तो इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की पावर -10। देखो जब भी ये लिखा हुआ हो ना किसी चीज़ के साथ, समझो इधर समझो, ये भी कर ही लेते हैं ना, बल्कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, न्यूमेरिकल नंबर 7। देखो जब भी लिखो 0.53, इसका मतलब क्या है, और इसके साथ आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हो। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ये बराबर है आपके पास 0.53, एमस्ट्रॉन्ग की जगह आ जाता है -10, 10 मल्टीप्लाई पावर -10, 10 मल्टीप्लाई पावर -10 आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी ए लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, एमस्ट्रॉन्ग है। अच्छा बाकी तो वो इन्होंने ये नंबर लिखा हुआ 2, 6, 2, 8, देखो बहुत सारे ज़ीरो एक साथ लगाए मैं, 0, 0, 0, 0, मैं थोड़ा फ़र्क करके लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। देखो यहाँ से पॉइंट लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, सॉरी +12। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर को आपने छोटा करा है ना, सही सही आया। अच्छा बाकी ये भी लिख सकते हो 28, चाहो तो लिख लो, कोई नहीं लिखो तो मसला नहीं है। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। बाकी यार बाकी अब न्यूमेरिकल करते हैं। सही, यहाँ पे यहीं से न्यूमेरिकल शुरू करते हैं नया। न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं। 8 समझो, अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप। कह रहे हैं एक वुडन है, लकड़ी का पीस है, उसे डिफरेंट शेप में बनाया जा रहा है। देखो आपके पास एक शेप गिलास की होती है, एक मार्कर की शेप है, तो अलग अलग शेप होते हैं तो अलग अलग डेंसिटीज आती हैं, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। इसी चीज़ को समझो। देखो एक वुडन पीस है, समझो ये एक लकड़ी का पीस है आपके पास इस तरह का, समझ लो पेड़ से आपने एक लकड़ी काटी है। अब ये वुडन है, यानी लकड़ी है, वुड है, मूड लिख दिया मैंने, ये वुड है। ठीक है, अब इस वुड के पीस से मुझे मुख्तलिफ शेप बनानी है और फिर मुझे बताना है कि उनकी डेंसिटीज, उनके वॉल्यूम्स क्या आ रहे हैं। सही है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है। अच्छा अब लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ गिवन डेटा लिख लो, लेंथ की वैल्यू क्या दे दी आपको, और 2 फाइंड। लेंथ की वैल्यू क्या दे दी, लेंथ की वैल्यू 2 मीटर दे दी और रेडियस की वैल्यू भी 2 मीटर दे दी। यानी जो भी चीज़ हम इस लकड़ी के पीस से बनाएंगे, इस लकड़ी के पीस से जो भी नई चीज़ बनाएंगे, उसकी लेंथ 2 मीटर रखेंगे और रेडियस 2 मीटर रखेंगे। रेडियस और लेंथ दोनों लेंथ ही होती हैं, समझ रहे हो। चलो अब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा अब मैंने इस लकड़ी के पीस से, सॉल्यूशन देखो, मैंने इस लकड़ी के पीस से स्पेयर बनाया, मैंने इस लकड़ी के पीस से क्या बनाया, स्पेयर बनाया। अब स्पेयर का वॉल्यूम बता दो। देखो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें पहले से पता होता है, फॉर्मूला इसका हमें पता होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला हम इसका पढ़ चुके हैं। तो स्पेयर का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, 4/3 पाई आर क्यूब, आर मिला हुआ है, आर कितना है 2। तो इसको कैलकुलेट करो, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 33.51 मीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, इसलिए मीटर क्यूब आएगा। कर लो कैलकुलेटर से कर लो, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। हाँ तो ये वॉल्यूम कब आया, जब आपने इस लकड़ी के पीस से स्पेयर बनाया। अच्छा अब इस लकड़ी के पीस से और भी नई नई चीज़ें बना सकते हैं हम। इस लकड़ी के स्पेयर से मैंने क्यूब बना लिया। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, हमें सबका वॉल्यूम बताना है, हमें वॉल्यूम स्पेयर का बताना है, वॉल्यूम क्यूब का बताना है, वॉल्यूम
पिरामिड का बताना है, सबके वॉल्यूम बताना है। क्यूब का वॉल्यूम भी हमें पता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, है ना। क्यूब में चारों साइड, तीनों साइड सेम होती हैं असल में, इस तरह से होता है क्यूब आपके पास। अगर आप किसी क्यूब को कैलकुलेट करो, उसकी लेंथ हाइट ब्रेथ कुछ भी कैलकुलेट करो, सब सेम निकल कर आएगा, ठीक है। इसलिए एल क्यूब लिख रहे हैं। वैसे तो फॉर्मूला आप ऐसे लिखा हुआ देखोगे, H मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय L, लेकिन ये तीनों सेम होते हैं क्यूब में, इन तीनों की लेंथ सेम आ रही होती है, जब भी तो उसे क्यूब बोलते हैं, तो इसीलिए हमने उसे एल क्यूब लिख लिया है। तो 2 8 आ जाएगा, सही है। मीटर क्यूब यूनिट सेम रहेगा चाहे कोई भी वॉल्यूम हो। अच्छा, अब अगला है पिरामिड। पिरामिड का फॉर्मूला भी सेम होता है, V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया ना, पिरामिड में भी याद रखना, पिरामिड इस तरह की शेप होती है। ये 2D बना है लेकिन वो 3D होता है। पिरामिड में लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, सही है। तो और 2 है लेंथ की वैल्यू, तो सब सेम आएगा। अगर एक की भी वैल्यू पता हो तो 2 की खुद ही पता चल जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू लेंथ की है वही हाइट की, वही विड्थ की है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 8/3 आ रहा है। 8/3 करोगे तो 2.66, सही समझ आ गया। चलो अगला करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से होगा, इसी की मदद से होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 है, कह रहे हैं फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्पेयर एंड क्यूब। देखो, स्पेयर की डेंसिटी पता करो और क्यूब की डेंसिटी पता करो, पिरामिड की नहीं करनी। चलो सबसे पहले हम स्पेयर की डेंसिटी पता करते हैं। गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा और 2 फाइंड। अच्छा, मास गिवन है, हाँ मास गिवन है। मास दोनों का 1 kg है, यानी स्पेयर का मास भी 1 kg है। एमएस लिख रहा हूँ, स्पेयर का मास 1 kg और क्यूब का मास भी है 1 kg। सब मास 1 kg रख के कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम आपको पता है स्पेयर का, ये स्पेयर का वॉल्यूम है, ये क्यूब का वॉल्यूम है। स्पेयर का वॉल्यूम क्या निकाला आपने, 3.51 मीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या निकाला, 8 मीटर क्यूब। आओ अब स्पेयर की डेंसिटी पता करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना निकाला 1, वॉल्यूम कितना निकाला 33.51, तो डेंसिटी आ जाएगी। देख रहे हो, वॉल्यूम तो ये कैलकुलेट हो गया ना, आपको जस्ट मास पुट करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 33.51, 0.029। अच्छा, यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब आ गया क्यूब। मास अगेन 1 है, देखो ना 1 है मास, क्यूब का भी मास 1 ही है। और वॉल्यूम 8 था, है ना, 8 निकाला था ना वॉल्यूम। तो लिख लो 1/8 कितना होता है, 1/8 0.125 केजी पर मीटर क्यूब। सही है, हो गई हमारी कैलकुलेशन, समझ आ गई। अच्छा, अब बाकी सिग्निफिकेंट फिगर है वो कर लेते हैं, आसान है वो तो, बहुत आसान है। अच्छा, अब हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 11। ठीक है, ये मुश्किल तो नहीं था ना, समझ में आ गया था ना सारा। जब भी स्पेयर बोलेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा, क्यूब बोलेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा, पिरामिड बोलेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा। अच्छा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल कहता है कि जब आपके पास ऐसे नंबर दिया हुआ हो जिसमें पॉइंट वगैरह नहीं हो,
तो जहां तक नॉन जीरो नंबर है वहां तक तो सही है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे जीरो है उसको इग्नोर कर दो, तो इस जीरो को हम इग्नोर कर देंगे, इस जीरो को हम इग्नोर कर देंगे, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, SF सिग्निफिकेंट फिगर। 91.60 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अब डेसिमल आ जाए तो जीरो भी काउंट हो जाता है, चाहे आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, तो 4 हो गए। अच्छा 10010, मैंने कहा ना अगर डेसिमल पॉइंट बीच में आ जाए, डेसिमल पॉइंट अगर बीच में आ जाए, नॉन जीरो के बीच में आ जाए या जीरो भी हो तो भी सारे काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.0086 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देखो अगर डेसिमल पॉइंट पहले आ जाए, जीरो के दरमियान आ जाए, तो देखो ये भी इग्नोर हो जाता है, ये भी इग्नोर हो जाता है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो देखो मैंने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में ले जाके समझाई, सेल्फ असेसमेंट भी कराए। अब आपने मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी, इस तरह की और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बोलोगे सर चाहिए तो फिर सर बिल्कुल अपलोड करेंगे, आप बोलोगे नहीं चाहिए तो सर फिर रोक देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है ये बहुत आपको हेल्प करेंगी वीडियोस। इसमें सारे न्यूमेरिकल हमने कवर किए हैं, विथ कॉन्सेप्ट, विथ सोल्यूशन, विथ कैलकुलेशन, विथ एक्सप्लेनेशन और विथ एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको पसंद आएगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद।